और इस तालीम का मिहार भी इजहार भी अपने खुशी का इजहार भी टोपी पगड़ी से किया। मेरा दीवार जितने भी बच्चे आठ खड़े थे जिन्होंने कुरान पाक किया, किसी को नंगा नहीं किया, किसी का गिरेबान नहीं खोला, किसी के बटन नहीं खोले। रब्बे अकबर की कसम जो इल्म सीने के अंदर उतारा, अल्लाह अकबर पर ज्यादा नहीं तो थोड़ा मेरा दीदो वो इल्म किरदार के अंदर नजर आ रहा है। इन बच्चों को कुरान पाक का हाजी मोहम्मद हंसा साहब अल्लाह अकबर, सीरत भी आला, सूरत भी आला, किरदार भी आला, अकल भी आला, नस्ल भी आला, कहो सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत करके, इतनी तवज्जो करके, इतना वक्त लगा के ये जो तुम्हारे घर में रजीलो सायादार तुम्हारे घरों के दरख्त तैयार किए, खुदा का वास्ता माशरे को देखकर, दुनिया की तरक्की को देखकर इनकी जड़ें न काटना। 4 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की, 1 साल मेहनत की, हमने आपके बच्चे को सायादार दरख्त भी और फलदार दरख्त बनाया। ईमानदारी से बताओ 6 महीने अपने घर की मदरसे की क्यारी से इस बूटे को, इस पौधे को उठाकर तुम्हारे घर की नस्लों के अंदर, गमलों के अंदर रखा। मुझे वो ईमानदारी से बताओ कि 6 महीने के बाद कौन सा ऐसा बरछावा पड़ा, कौन सा ऐसा पानी दिया, फल तो दूर की बात, ये दरख्त साया देने के काबिल भी नहीं रहा है। सबकी बात नहीं करता चनियोट के अंदर ऐसे ऐसे हामले कुरान आपको चलते फिरते नजर आएंगे जिन्हें देख के खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। न नमाज छुटी, न रोजा छुटा, न तकवा छुटा, न तस्बीहात छुटी, न जिक्र अज़कार छुटे। ईमानदारी से बताओ घर के अंदर या तो एक उस्ताद था, एक मुतमिन था, हमने इतनी मेहनत करके ऐसी अल्लाह अकबर गैरत की बात लगाई, हमने बेहयाई को, झूठ को, बदकिरदारी को, बदतकीबी को, बेनिगारी को इसके करीब बनाने दिया। घर के अंदर तो अम्मा जान भी थी, अब्बा जान भी थे, बहन भाई भी थे, दादा दादी भी थी, नाना नानी थे, मामे मासियां फुफियां ताइयां, घर के पूरी फौज थी। हम यहाँ तो बंदों ने मेरा की वो इसका किरदार बचाया, घर के 100 अफराद ने, 100 फौजियों ने इसका किरदार उजाड़ के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के मजीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल ईमान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इस मदरसे की 4 दीवारी के अंदर आने वाले के बारे में दिन के उजाले में सोचा गया, रात के अंधेरे में सोचा गया, कैसे मेहनत करनी है, कैसे ऐसे खाना खिलाना है, कैसे इसका किरदार बनाना है। क्या ये मेहनत आपने अपने घर के अंदर की? मकान बनाना 20 साल के बाद, मकान बना 20 साल पहले सोच रहे, दुकान के बारे में सोच रहे, कारोबार के बारे में सोच रहे, शादी के बारे में सोच रहे, कहाँ करनी है, किससे करनी है, किस तरह करनी है, हर चीज के बारे में। हत्ता कि जो आज रात को खाना पका इसके बारे में भी दोपहर से मशवरा हुआ, सुबह नाश्ता हुआ, उसके लिए भी मशवरा हुआ, रात से मशवरे हो रहे थे कल क्या खाना, क्या पकाना। कितनी बदनसीबी की बात है, जिस बच्चे के कंधे पे चढ़ के हमने कब्रिस्तान जाना था, इसके बारे में कुछ मशवरा ही नहीं हुआ। बस मेरा दिल 15 20 साल का हो गया, मशवरा ही कोई नहीं से क्या बनाना है। जिस घरवाली ने मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अपने घरवाले को देख के मुस्कुरा के कहा था, एक आपको मैंने बात बतानी है, कमरे में चलिए, सबके सामने नहीं बतानी है, अलहदा बतानी है। ये हया वाली औरतें थी, पेट नंगा करके बाजारों में नहीं फिरती थी। बात घराने अल्लाह की कसम मैं ऐसे जानता हूं, घरवाली पर, औरत पर पहला महीना चढ़ा, 9 महीने तक घर के बेड़े में भी बाहर नहीं निकलने दिया। गैरत थी। जिस दिन घरवाली ने घरवाले को पहले दिन आके खबर बताई कि ये काम हो गया, उसी दिन से फलानी होनी चाहिए थी, किसके हाथों कैसे पका खिलाना है, किस रंग कैसे पहनाना है, कौन सा लिबास पहनाना है, कौन सी जगह रखनी है, कौन सी आगोश में इसको साया देना है। लेकिन बदनसीबी की बात है, 15 साल का हो गया, बेटे से पूछ रहे हो, बेटे तू बड़ा होके क्या बनेगा? कहता अब्बू को पता है, अब्बू से पूछो, कहता अम्मी को पता है, अम्मी से पूछो बेटा क्या बेटे को बनाएगी? कहती है मैं कोई हराम के पिल्लों को घर से लेके आई, इसके बाप का गंदा ये जाने, इसका काम जाने। तुमने अपने आप को कारोबार के हवाले कर दिया, किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया। दरवाजा बजा किसका? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बेटी का दरवाजा बजा। और दरवाजा बजाने वाली कौन थी? आपकी सास साहबा थी। दरवाजा बजा के कहने की बेटी दरवाजा खोल, सुबह हो गई। मैं अम्मा मुझे पता सुबह हो गई। तो बेटी दरवाजा खोल, अम्मा क्या बात है, नाश्ता लेके आई? अम्मा जी क्या मेरे दाद के आए, मेरे नान के आए? नहीं बेटी दरवाजा खोल, मोहल्ले वाली तुझे मिलने के लिए आई है और कह रही है बताओ कैसी बहू लेके आई, सीरत कैसी, सूरत कैसी है? आपने फरमाया अम्मी जी ये तेरा मशवरा है, तेरा हुक्म है? बेटी ना ना ये मेरा मशवरा है। बेटी अम्मा का हुक्म होता तो मैं चल के आती, 50 पिछले माँ के बराबर होती है। अगर ये तेरा मशवरा है तो अम्मा मैं नहीं आती। अम्मा कहने लगी बेटी क्या तुझे नजर लग जाएगी, तूने मुंह नहीं धोया, क्या बात तुझे नींद आ गई है? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बेटी कहने लगी अम्मा क्या करूं, जब से मैंने होश संभाला मेरे बाप ने उस वक्त से लेकर आज तक किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया है।
या तो गोद मिठाइयां हो रही है, देवड़ा के गोदी के अंदर बैठ रहा है। सारे हिंदुस्तान से अक्सर बैठी जो हिजरत करके आई है, बताओ मेहंदी कहां थी, माइयों कहां था? तुम्हारे घरों से मेरा दिल आवाज निकली, हमारे बच्चे हमारे घर वाले भी इससे मुतासिर हो गए। इस बच्ची के तो बारे में कहा गया था कि लड़के जदाद के वारिस होते हैं, बेटियां तो बाप की चरपाई की वारिस होती हैं। ये बेटी जिसे अपने बूढ़े बाप पे तरस ना आया, इसके सफेद बालों पे तरस ना आया, इसके बुढ़ापे पे तरस ना आया, इसकी हलाल कमाई पे तरस ना आया, इसने भी शादी वाली दिल अपने बाप की मेहनत को उजाड़ा, इसके अरमानों को उजाड़ा। बेड़ी खड़ी करने का, लगाने का, धूप में सीखने का और छांव के अंदर धुंध के अंदर फिरने का इसे भी एहसास ना हुआ। इसने भी 1 घंटा जोड़ा पहनने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की। कपड़ा अभी रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, शटिंग भी शुरू हो जाएगी। रब्बे अकबर की कसम, आप कई नौजवानों से पूछो यार ईद कहां पड़ी, कहता कहीं पड़ी नहीं। कहता इन्ना लिल्लाह, क्या बात थी, बीमार था, बुखार था। कहता तुझे क्या बताऊं, कपड़े देर से मिले थे दर्दी से, इस्त्री करने का वक्त आया, लाइट चली गई, इस्त्री ना होने की वजह से अल्लाह अकबर मेरा जीरो न मेरे अजीज नमाज ना पड़ी। इतना बड़ा इनाम का सजदा, ईद उल फितर ईद उल अज़हा का सजदा छोड़ दिया, किस वजह से? कि कपड़े ना होने की वजह से। ये कपड़े का ब्याह था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मेरी खाला सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक महफिल में खड़ी होकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही थी। एक हाथ से एक जगह खड़ी होकर मेरे खाला ने 70,000 दिनार सदका कर दिए, लेकिन मैंने लिबास की तरफ नजर डाली, मेरी चीख निकल गई। 70,000 सदका करने वाली के कपड़ों पर 13 पेड़ लगे हुए थे। खुदा ना करे ससुराल में कोई मर गया, इसके लिए नया जोड़ा आएगा। मेके में कोई मर गया, नया जोड़ा आएगा। कुरान खानी के लिए नया जोड़ा आएगा। मौत मैयत के लिए नया जोड़ा आएगा। भाभी ये तो दोबारा पहन रही है, तो उसकी अम्मा फौत हुई 2 दिन पहनना था। खुद इमामुल अंबिया महबूबे की भैया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। जिस दिन नबी का खजड़ा उठा, आपका जनाजा उठा, सहाबा इकराम ने अल्लाह के मुतहरा गवाह है कि आपने जो कुर्ता मुबारक पहना हुआ था उसमें 17 पेड़ लगे हुए थे। खाना खा रहे हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर गोश्त पक्का तो दाल होनी चाहिए, दाल हो तो गोश्त होना चाहिए, चटनी है तो घी होना चाहिए, दही बड़े होने चाहिए। ये सबसे बड़ी अल्लाह की नाशुक्री है। मेरा दीनो सुबह तक है, शाम को शाम होगा, सुबह को 4 खाने 4 वक्त खाने का लज्जतें बढ़ गई, शुक्र खुदा का जुबान पे नहीं आया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन है, फरमाने लगी मुझे कभी याद नहीं पड़ता जब से मैं हुजूर के घर में आई, मेरे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन मुसलसल खाना खाते देखा हो। फिर अम्मा जान ने अपनी चुनरी से अपने आंसुओं को साफ किया और फरमाने लगी 3 दिन तो दूर की बात है, मैंने एक दिन मेरे रसूलुल्लाह को 2 मरतबा खाना खाते नहीं देखा। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आया होगा डाइटिंग करते थे, दिल में ख्याल आया होगा परहेज किया करते थे, पर मैं बात परहेज डाइटिंग की नहीं थी और लोगों को इतना था ही कोई नहीं। एक वक्त होता तो दूसरी मरतबा खजूर का दाना होता और दूसरी मरतबा खजूर का दाना खा के गुजारा किया करते। बार मरतबा रोटी ना होती, खजूर हुआ करती, और बार मरतबा मेरे मोहतरम खजूर ना होती, रोटी का टुकड़ा हुआ करता। आज तक दस्तरखान पर सिर्फ रोटी देखा, मेरे आमना के लाल को कभी ना शुक्री करते नहीं देखा है। आयशा जन्नत में मेरा साथ चाहती है तो 3 चीजों का ख्याल करियो। नसीहत करने बाद में आयशा 3 चीजों का ख्याल करियो अगर जन्नत में मेरा साथ चाहती है। आज की यार सुनना क्या, और मैं दुनिया का सामान, दुनिया का तोशा उतना बनाई जितना मुसाफिर का सामान होता है। शौर की कमेटी निकली, रात को लाके रखी, इसमें से 20,000 ले लो। मार्केट चली गई, ये क्या लाई, ये तो पहले घर में था, बस ये डील कर गया, उसने ली तो मैंने ले ली। 10-10 साल हो गए, घर के अंदर चीज बरतने को न मिली। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाहिशात थी, फजूलियात थी, इन ख्वाहिशात को जरूरियात बनाया। पहले घर से निकले, मोहल्ले में दुकान हुई, दुकान मोहल्ले से निकल के चौक में चली गई, चौक से निकल कर झंग में चली गई, झंग से निकले कराची में चले गए, कराची से निकले सोबिया चले गए, मदीने की धरती पर सुकून ना है, इंग्लैंड चले गए। नतीजा क्या निकला मेरा दीनो, कमाई तो पाकिस्तान आई, कमाने वाला पाकिस्तानी नहीं आया है। 20-20 साल बाद रहने वाला, अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, बीवी हो, माँ हो, पोती हो, पोता हो, दादा हो, दादा
दादी हो, नाना हो, नाना नानी हो, बेटी हो, बेटा, कोई ये नहीं कहता मुझे आ जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी कहती है मुझे आपको पता है आखिरी साल है अभी नाना। बेटा कहता है मुझे आपने भी वादा किया था गाड़ी दिला के देनी है भी नाना। एक बेटा कहता है मुझे आपको पता है ना कि दूसरी मंजिल पे कमरे बनेंगे तब मेरी शादी होगी भी नाना। नाना को आपने अभी नहीं आना, आपने मुझे यूं करना है। रब्बे अकबर की कसम है नाना सुनी, इसे सीने से लगाने वाला कोई ना आया। इतनी बदनसीबी की बात है, ये दांत के वारी सामने बनाए, मकान के वारी सामने बनाए, और लोगों कारोबार के वारी सामने बनाए, जमीन के वारी सामने बनाए, अपनी जनाजे वाली चरपाई का वारिस किसी ने बनाया है। अगर तुम जायदाद के वारिस ना बना के जाओ, अदालतें माशाल्लाह जिंदाबाद। इतनी इतनी फीस लेने के लिए वकील तैयार बैठे हैं, जज कलम चलाने के लिए तैयार बैठा है। जायज का जायज आधा बिल फजल रब्बी का सबको वारिस बनाएंगे। जमीन के वारिस बैठ के ही देखा भाई से केस जीत के आ गई, भैया कहेगा मैं भी जीत के आ गया, मां कहेगी हाँ बेटे रोक तो गई, चलो कोई ना कोई चारा ने तो हाथ आ गए। अल्लाह अकबर। ये कबर में पड़ा कुत्ते मार रहा है, फरिश्ते कभी मुद्दा कर रहे हैं, कभी सिद्धा कर रहे हैं, कभी उल्टा लटका रहे हैं। मेरा दिल खुदा की कसम, मकान पे दुकान पे जदाद पे तरस आया, मरने वाले पर किसी को तरस नहीं आ रहा है, और इस बदनसीब को अपने पे भी तरस कोई नहीं आया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह सबको सलामत रखे। 10 बजे इंतकाल हुआ, सारी मस्जिदों के अंदर इत्तला कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज हो गई। कोई शहर से बाहर न जाए, कोई करीबी रिश्तेदार शादी में न जाए, कोई लाहौर माल लेने न जाए, साया जाइयो सबको गवाह बना के हमारा बाप मर गया, अब दुकान का वारिस नहीं रहा, मकान का वारिस नहीं रहा, सारी मिलकियत हमारी हो गई। हजरात जो ऐलान सुने मरने वाला मर गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। घर के आगे चांदनी बिछी होगी, घर के आगे मेरा दी वो कपड़ा बिछा हुआ था, सारे आएंगे। 4 बच्चे, एक बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकान है, बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकान है, हर बच्चे की करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी, और यूं करके गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, यूं करके लोग इशारे करेंगे तू पूछ तू पूछ। कोई जवान हिम्मत करेगा, बूढ़ा हिम्मत करके कहेगा बेटे कफन का क्या करना, मामू से पूछ ले, चाचू से पूछ ले, वो ताया बैठा बड़ा उससे पूछ ले। हाय इतनी बेरहमती, इतनी बेवफाई। रब्बे अकबर की कसम है 50-50 साल रहकर, 30-30 साल रहकर जिनको सब कुछ देके चला गया, वो बच्चे तुझे 2 चादरें कफन देने के लिए भी तैयार नहीं। इस मामले का क्या कसूर था? यही कसूर था कि इसने बहन तेरे बाप के साथ ब्याह दी, कफन काठी भी ये करेगी, कड़वी रोटी, हम महाजिर लोग हैं, कड़वी रोटी भी ये करेंगे, कब्र का खर्चा भी ये करेंगे। और पुत्रा खुदा के वास्ते क्यों इस मामले पे तुझे तरस नहीं आता? अगर तुझे खुदा की मखलूक पर तरस करना छोड़ दिया, अल्लाह तेरे पर भी तरस नहीं करेगा। 4 बेटे खड़े होते हैं, कहते ना जी ना, कफन हम देंगे, बाप तुम्हारा नहीं, बाप हमारा बना है। खबरदार खानदान से रोटी ना आई। मैं 1.5 लाख तनख्वाह कमाता हूं, मैं 1.5 लाख रोजाना कमाता हूं, क्या मैं अपने बाप के लिए एक अल्लाह के नाम की नहीं दे सकता? या तो नीचे मुकर के बैठे हैं, भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले, 3 दिन सुन्नत है, घर वालों को सो करना, बस यही सुन्नत है, बाकी और कोई सुन्नत नहीं। बहुत बड़ी मेजर गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो आप अपने बच्चों को अपने करीब नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं कर रहे हैं। तो इंसानियत है 4-4 बजे 12-12 बजे बाहर बैठे रहना। और लोगों तुमने फ्रिज की पहचान कराई, मोबाइल की पहचान कराई, कंप्यूटर की पहचान कराई, दुनिया के मेरा अजीज़ों निसाब किताब की पहचान कराई। हाय मेरी बदनसीबी, हम अपने बच्चों को अपनी पहचान न करा सके। नतीजा क्या निकला? मरने के बाद कब्रों में चले गए, रात का अंधेरा तो दूर की बात है, हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत में दिल के उजाले में भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। ये 2025 है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितना अर्सा हो गया हम अपने माँ बाप की खबरों पे नहीं गए। अगर यही मिजाज रहा, बदला ये बेटंगा मिजाज रहा, 15 साल के बाद खुदा की कसम हमारे बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जिंदा थे तो पिछलों की फिक्र, मर गए तो पिछले हमारी फिक्र कर रहे हैं। कुरान का मकसद अबू से दुआ करवाना, जुमातुल विदा में दुआ करवाना, ईद के दिन दुआ के बाप तेरा मरे, लगड़े संजय मौलवी करे, दुआ ये करे। ईदगाह में सारा मजमा बाप की मफरत की दुआ करता, आमीन आमीन कहता, घर के अंदर तू बैठ के हाथ उठाता, रब्बे अकबर की कसम सारे बंदों की दुआएं करते ही दुआ का कितना असर हो जाता। मिजाज ही नहीं बनाया, भर रहे हैं, घर भर रहे हैं, जहां से चरपाई और चादर भी नसीब नहीं होनी। आयशा अगर चाहती है जन्नत में मेरा साथ हो, दुनिया का तोसा उतना रखना जितना मुसाफिर का सामान होता है। जी जी आयशा अगर चाहती है दुनिया में तो मेरे साथ रहे, तो मालदारों से जरा दूर रही हो।
गरीब की कोई दुआ लेता है, गरीब से कोई वफा करता है, गरीब से कोई दोस्ती करता है, गरीब की हिमायत भी करता है। चौधरी साहब हम तुम्हारे साथ है, चौधरी आसमान है जी, साढ़े बच्चे भी थोड़े है कोई रेडी वाले के साथ। आशा मालदारों के पास बैठने से बचना। तीसरी बात है आशा तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना। अगर तू मेरे साथ जन्नत में जाना चाहती है तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरा कुर्ता तेरा पजामा बेमद रखने के काबिल ना हो जाए। मैं तो बेमद वाले लिबास को पसंद किया जा रहा, या तो मेरे अजीजों बगैर स्त्री के कपड़ा नहीं पहना जा रहा। सारे मेरे अजीजों धोखे के काम, मकान का बनाना, कपड़ों का बनाना और खाने का बनाना। मेरे अजीजों बात ये नहीं कि खाना मुर्गी से हो, खाना छोटे गोश्त से हो तो गुजारा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, अगर खाने के दस्तरखान पर रिज़्क़ हलाल कोई नहीं तो वो खाना खुदा की तरफ से लानतज़दा मरदूद कर दिया जाएगा। चटनी हो रोटी हो, फरमाया करते थे खाना आराम का, पहनना आराम का, मकान आराम के पैसों का, दस्तरखान पे खुदा की लानत, लिबास पे खुदा की लानत और मकान पे खुदा की लानत। चटनी रोटी हो हलाल के पैसों की, पेमन वाला कुर्ता हलाल के पैसों का, कच्ची झोपड़ी जमीन का भी सोना हलाल के पैसों का, दस्तरखान पे भी खुदा की रहमत, लिबास पर भी खुदा की रहमत, कच्चे झोपड़े पर भी खुदा की रहमत है। हर कमरे में एसी लगा हुआ, 24 बाई 16 का कमरा, 4-4 लाख रुपए का बेड पड़ा हुआ। बिजली चली गई, सोलर यूपीएस बैटरी चल रही, हाय बदनसीबी नहीं मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, ऐसी मीठी नींद देसी ने सुनाई कि मुझे फजर की अज़ान की आवाज ही नहीं आई। तो फिर बता वो सोना कबूल नहीं, वो सोना मरदूद हो गया है। घर तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर जोड़ के बिछा रखी थी। उठे, आयशा जी ये डबल चादर क्यों की? अल्लाह के नबी जी नरम है और फर्ज सख्त है, इस चादर को मैंने जोड़ के लपेट दिया। फरमाया ऐसा खोल दे, इस चादर ने रात को अल्लाह के आगे मुझे उठने में बड़ा तंग किया है। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, फूलों वाली चादर लगी हुई थी बिस्तरे पे, अंदर पांव रखा, वापस निकाल लिया। आयशा ये फूल वाली चादर मेरे बिस्तर पे कहां से आई? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक औरत तोहफा देगी थी, मेरे घर के 4 चफेरे नजर डाली, तेरे बिस्तर से बेहतर जगह कोई नजर नहीं, मैंने यूं करके फूलों वाली चादर आप पर बिछाई। आपने फरमाया ऐसा मैं बादशाह थोड़ी हूं, मैं तो अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह के नबी को फूलों वाली चादर से क्या वास्ता? अम्मा फरमाती है जब तक मैंने चादर ना उठाई कमली वाले ने दहलीज के अंदर ही कदम नहीं रखा है। तो आज मैंने फूलों वाली चादर को पसंद कर लिया तो पेमत वाली चादर से सादी चादर से उम्मत नफरत करने लग जाएगी। आज घर के अंदर झगड़ा, चादर देखी कैसी है, पुरानी चादर मैंने नीचे बिछा दी, रजाई देखी कैसी है, ये बर्तन है, ये प्याली है, दमादम तलाक तलाक तलाक। फिर कह रहे मौलवी साहब गुस्से में दे दी, होगी कि नहीं? गुस्से में कर दी, गुस्से में। ये इतना नाजुक रिश्ता तो नहीं था कि बर्तनों को देखकर, इतना नाजुक रिश्ता तो नहीं था कच्चा मसाला देखकर गोश्त तला कोई नहीं, तलाक हो गई। कई कई दिन गुजर जाते थे, सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मेरे मोहतरम दोस्तों को चूल्हा नहीं जला करता था। 3-3 चांद गुजर जाते हैं, 3-3 महीने गुजरा करते हैं। हंडिया तो दूर की बात, सैयदा आयशा कहती चूल्हे में आग नहीं जला करती थी। कई रातें मामूल अंबिया महबूबे की प्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी आई, आप फरमाया करते आयशा मैं क्या करूं, भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। आज मेरे अजीजों हमारे अहमदाबाद के मुजाफात के अंदर हमारा भाई ड्राइवर बता रहा था कत्ल हुआ, शोर ने नहीं मारा, डाकू ने नहीं मारा, दुश्मन ने नहीं मारा। एक भाई ने कह दिया तो अपने भदो भाइयों से मेरे भाइयों मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, मेरे बच्चों का अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा, मुझे मेरी बाप की जायदाद में से हिस्सा दे दो। भाइयों ने बस इतना कहने पर 4 फैर मारे, फिर भी ना रजा खजरों से मार मार के टुकड़े कर दिए। और लोगों चौक में नहीं मरा, अस्पताल में नहीं मरा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चलते फिरते रोड पे नहीं मरा, बहन के दरवाजे के आगे मरा। 2 घंटे मैयत नवारी पड़ी रही, बहन ने दरवाजा ही खोल के नहीं देखा है। ये आज की बात है। तमा माहिर फिर कोशिश करना, अगर घर के मेयार को बढ़ाना चाहते हो, कोशिश करना घर को खुशहाल देखना चाहते हो तो अपने अंदर का गन अपनी औलाद के सीनों में मत भरना।
अपने बहन भाइयों के, अपने करीबी रिश्तों के गिले, सगे रिश्तों के गिले अपनी औलाद के सामने बैठ के ना करना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों खून जोश मारेगा। खुदाए पाक की कसम, बुढ़ापे में, जवानी में, मर्ज में बहन भाई की याद आएगी। सगी औलाद पहाड़ बन के दरमियान में खड़ी हो जाएगी। ये कहेगी फैसला कर, या हमें छोड़ या उन्हें छोड़, मजबूरी तंग आमद बजंग आमद है। दो रोटियों के लिए तुझे बहन भाइयों के रिश्तों की कुर्बानी देना पड़ेगी। इज्तिमा ने अल्लाह के दीन से दूर कर दिया, नमाजों के सजदों से दूर कर दिया, कुरान तिलावत से दूर कर दिया। कितनी बदनसीबी की बात है, मेरे घर से कुरान की रौनक क्यों उजड़ गई। कितनी बदनसीबी की बात है, सजनी मेरे घर से गुम हो गए। कौन ऐसा चोर था जो मेरे घर में आया, सोने को उसने हाथ ना लगाया, उसने चांदी को हाथ ना लगाया, उसने पैसे डॉलर पौंड को हाथ ना लगाया, सोनिया की कमाई को हाथ ना लगाया। आए मेरी बच्ची के आंखों से और मेरे बच्चों की आंखों से गैरती चोरी करके ले गया है। ईद आ रही है, ईद आ रही है, सियाणपति करना। चिड़ियोट के बाजार भरे होंगे, आर कबार गंद से भरे पड़े होंगे। दीनदारों को भी शर्म नहीं आएगी, दुनियादार नहीं, दीनदारों को शर्म नहीं आएगी। जो रात को कहेंगे दुकान जन पर गलती बंद करो, कुरान सुनना है, ये भी रात को खड़े हुए होंगे और हुजूर की सीरत सुनेंगे, अल्लाह का हुक्म सुनेंगे और सुबह जाकर निजाम उल्टा हो जाएगा। फिर 24वां 25वां 26वां रोजा आएगा, फिर दस्तरखान की अफ्तारी पर खजूर का दाना। होश है, कपड़े नहीं आए, हमारी खैर है, इनके तो ले आ। इन्हें क्या पता गरीबी क्या होती है, इन्हें क्या पता कर्जा क्या होता है, इनके तो ले आ। अपने भाइयों को देख, 15 रोजे में कहीं भाभी ले आई थी, 15 अच्छा जो रात को चलेंगे, तरावी पढ़ के जा रहे हैं, इसको उठा रहे, अब्बू मैं भी जाऊंगी, अब्बू मैं भी जाऊंगा, चल रहे हैं। छोटी को भी गोदी में लेके जा रहे हैं। 1 साल की 9 महीने की 8 महीने की बच्ची गोदी में, तो उस मुंह में सो रही है। रेडीमेड की दुकान पे पहुंचे, ये देखें ये देखें ये देखें, बीवी साहब ने कौन ही मारी, ये तो पिछले साल का नवा टुकड़ा। इनके मशवरे तो साथ है ना माशाअल्लाह। ये कहले हमारा मर्द हमारी मर्जी, तो टट्टी तुम्हारी मर्जी से नहीं करता तो क्या कपड़े लेता हमारी मर्जी से, दुकान नहीं मारता तुम्हारी मर्जी के बगैर। कम वक्त ना हो मुझको को मरोड़ा दोगे, मर्दों की निशानियां, मर्दों की निशानियां। और मौलवी साहब से कहेंगे मैं भी कोई नुस्खा बता दो जी, नुस्खा बता दो जी। ये मर्दानगी, ये थी मर्दानी। है दिखा उन्हें कहा जी फिक्स प्राइस है 4000, और कोई पैसे छड़ पसंद आना चाहिए। मेरी एक ही तो बेटी है। यूं करके जोड़ा उठाया, न बाजू न पजामे का कपड़ा, बेटी बाप की कमर के साथ लगते सो रही थी। उन्हें कहा मुन्नी सो रही है, दुकानदार डीलर कमर के साथ लगा के देख ले, मैं तजर्बेकार हूं, इंशाल्लाह इसको पूरा आएगा। कमर के साथ लगा के देखे, अब वो कपड़ा सोती हुई बच्ची के यूं करके टच किया, उसने यूं करके झुझोड़ा अपने आप को और जूतियों समेत बाप के कंधे के ऊपर चढ़ गई और री 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 उसकी चूसनी भी गिर गई। चुप कर जा, कान मरोड़ी हो रही, चुप कर जा। उन्होंने कहा जल्दी इस जिल्लत के कुएं से, इस बेहयाई के तंदूर से मुझे बाहर निकाल। अब्बू गुड डिसीजन नहीं, गलत फैसला। ये फटा कटा लिबास, दाढ़ी पगड़ी की हया कर मुझे ना पहना, आज अपनी मर्जी से मुझे ये लिबास पहना रहा है। कल 18 साल की उम्र में जब मैं अपनी मर्जी से ये लिबास पहन के आई तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी। ना पहना मुझे ये फटे लिबास। आज भाइयां काटियां कर तुझे नंगा दे के 100 हजार दे रहे हैं। हाय ये कल गंदम की गोलियां तलाश करेगा तेरी इसी हालत को देखकर। जब तू कहेगा दुपट्टा सिर पे लेके क्यों लूं? बच्चा घर में रो रहा है, न कुरान की आवाज से चुप हुआ, न मां की लोरियों से चुप हुआ, न मां की आवाज से, न बाप के सीने से लग के चुप हुआ। हर एक ने कुरान सुना कर, तस्वीरें दिखा कर, अल्लाह का लोरियां कर करके उछाल के चुप कराया। ये चुप ना हुआ, मां ने थाड़ करके थप्पड़ मारा। इन्हें कहा अभी चुप होगा, मैं चुप कराती हूँ, तुम्हें चुप कराना नहीं आता। एक इधर मारा, यूं बिस्तर पे फेंका, फिर परस में तो मोबाइल निकाला, तो मंजाई निकाल दिया, पोएम निकाल दी, टू करके लगा दी। इसने यूं देखा, इसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए और उसने यूं करके मां को देखा, अम्मा फैसला गलत है, मुझे सीने की ठंडक से चुप करा।
मुझे कुरान की आयतों से चुप करा। अम्मा ये बेलज्जत गाना मुझे ना सुना, अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई रब अकबर की कसम बुढ़ापे में तेरी चीखों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी, मेरे कानों में लगी होंगी तो रो रो के कहेगी ये मेरा कहना नहीं मानता, मैं हंस के दिखाऊंगा। अम्मा ये गाने की लज्जत तूने डाली, अल्लाह अकबर, मुझे तरस नहीं आएगा। अम्मा मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर, अम्मा जी मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर। जब मैं जवान हो जाऊंगा तो मिन्नतें कर करके मुझे उठाएगी, दुकान पे चला जा, बाप को रोजे में थोड़ी देर सुलाया, जब बाप को पानी दिया, रब्बे अकबर की कसम इस नफरत के पहाड़ों को देखकर मुझे बूढ़े बाप पे तरस नहीं आएगा। खुदा के वास्ते अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने आने वाले वक्तों के बारे में, अपने आने वाली बहारों के बारे में, अपने आने वाली कामयाबी के बारे में अच्छा फैसला कीजिए। आज आज मरहबा मरहबा शाह साहब, हमारे बड़ों की निशानी, आज आज माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे लिए, इस इदारे के लिए, अहलियाने चनियोट के लिए खैर और बरकत का जरिया बना, इनका आना मुबारक हो माशाअल्लाह। कुर्सी ला के दिया। जल्दी घर रात को तशरीफ ला करे, वरना यकीन की जानिए दुकान तो काबू में आ जाएगी, नस्ल हाथ से निकल जाएगी। रात को 2-2 बजे घर आना और फिर भी बच्चों के बिस्तर खाली पाना। दो काम कीजिए, मुर्गी को, कबूतर को, तोते को, मैना को अपने करीब कर दिया, वो तुझे देख के पहचान गई, औलाद को दूर कर दिया, वो तेरे जनाजे को भी नहीं पहचान सकी। एक और बड़ा गलत हमने फैसला किया, बहुत छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को अपने से अलहदा कर दिया। स्टडी रूम, स्लीपिंग रूम, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, बच्चों का कमरा ऊपर, मामा का कमरा नीचे, बाबा का कमरा वहां पे। वो 25 साल 30 साल पहले घर का बेड़ा, घर का एक कमरा, इधर अब्बा की चरपाई, इधर अम्मा की चरपाई, दरमियान में बेटा बेटी चरपाइयों पर। किचनी मरतबा रात को उठकर माँ बाप देखा करते थे और मुस्कुरा मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखकर इनके लिए खैरें मांगा करते थे। पंखे का रुख कभी मोड़ दिया, कभी सर पे हाथ फेर दिया, कभी माशाअल्लाह कह दिया, कभी बाप ने कभी माँ ने माथा चूम लिया। रब्बे अकबर की कसम इनके होठों का माथे पर लगना खुदा की रहमत को जमीन पर उतार देता था। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बच्चे छोटे छोटे कमरों में, आज तक इस उम्र के नौजवानों को अपने बच्चों की प्राइवेसी नहीं पता, अपने बच्चों का पता ही नहीं कि रात इसने सजदों में गुजारी कि सारी रात इसने गंद घोला। अब्बा ने कहा बिजली का बिल आया, पैसे कोई नहीं। अब्बा ने कह दिया दवाई ला दे, पैसे कोई नहीं। माँ की दवाई ला दे, पैसे कोई नहीं। मैंने कहा तो घर में पैसे पैसे रोता करता रहा था, इसके पास पैसे कहां से आ गए? ये 2200 रुपए का मेमोरी की 2200 रुपए का पैकेज करा रहा है, ये कहां से पैसे इसके पास है? एक कमाऊ पूत है, एक कमाऊ पूत, ये तुमने अपने बच्चों को दूर किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक कमाऊ पूत है, घर से निकलने लगा, घर से निकलने लगा, हाय घर से निकलने लगा, बेटे मेरे कितनी दफा कहा है मुझे पीछे न मारा करो, पीछे न मारा करो, निकल गया। ये कंजर, ये दल्ला हरामजादा बाप के बुलाने पे कहता है वादे न मारा करो, यार के दरवाजे पे 2 घंटे से खड़ा हुआ है, मारो कंजर को छितर, जिम्मा कर दे दल्ले को। ये औलाद है ना सूर है, ये धूप में खड़ा हुआ, आ जाओ, आधा घंटा हो गया खड़े रह जाओ, माँ ने इतना ही कहा था बेटे। झंग गया हुआ है, बवाने गया हुआ है, पिंडी भट्टियां रेस्ट एरिया पे गया हुआ है, फोन पर मेरे जीवन सेल्फियां बन रही है, कढ़ाइयां चल रही हैं, बहन के पास वीडियो, माँ के पास मौजी, क्या हो रहा? माँ ये देख नमकीन खा रहा, ये व्हाइट पेपर में खा रहा, ये सुर्ख खा रहा, ये वही है, ये वही है। दोपहर माँ ने पूछा था शाम को क्या पकाना है, कह रहा था तुमने तो मुझे कोई सुअर समझ रखा है, हमारा बैल समझ रखा है, तुम्हारे खाने खत्म नहीं होते, पहले ये तो खत्म कर लो फिर बोलना। हाय मेरा अजीजों, ये औलाद जो तुझे एक रोटी के लिए घूर के दिखाए, रब्बे अकबर की कसम ये तेरी कब्रिस्तान में है, तेरे कब्र के किनारे खड़े होकर खुदा को रोके नहीं दिखाएगी।
स्कूल की पहचान, सऊदीया की पहचान, अमेरिका की पहचान, डॉलर की पहचान, दरिया समंदर पहाड़ डॉलर पाउंड की पहचान कराई। साथ वाले कमरे में बाप प्यासा मर गया, बाप की पहचान ही ना हो सकी। ये गलती औलाद की नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। इसके कपड़ों का फैसला तुम्हारा, इसके खाने का फैसला तुम्हें करना चाहिए था। अल्लाह अकबर। जिस दिन बेटे ने कहा मुझे भूख कोई नहीं, खड़ा कर लेते वही, क्यों बाहर खा के आया, फलाने के ने खिलाई, अपनी माँ के लिए उसके पास दवाई नहीं, तेरे से ऐसी क्या रिश्तेदारी है कि तुझे 4000 का खाना खिलाया। समझना ये मुझे डसेगा, ये उस नाग से ज्यादा जहरीला है। अल्लाह अकबर। नाग के डसे का इलाज होगा। अगर औलाद का डसा खुदा पाक की कसम सीधा कब्र के अंदर जाएगा, जनाजे पे लोग खड़े होकर बातें करेंगे, हाँ यार बच्चों की वजह से मर गया, इसकी औलाद ने से मार दिया, औलाद ने। ये गलती ना करना खुदा के वास्ते। दिन में जल्दी जाओ, रात को जल्दी घर आओ। और लोगों देर से दुकानों पर बैठ के दुकानों का म्यार बना लिया, महीना महीना औलाद के पास ना बैठे, औलाद के म्यार का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये 4 दीवारी की जो तालीम है, हज़रत मंशा साहब ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। जो तुम्हारे घर में 7 साल का ये खा पी गया, इसके बारे में सोचा था कभी? अरे बच्चा ये कोई नहीं, बच्चा ये, अरे दांत नहीं टूटते, बच्चा ही नहीं। जब ये तेरे दांत तोड़ेगा ना फिर मैं पूछूंगा ये बच्चा था। निगाहों में हर वक्त रखना चाहिए था। इसकी वफा ये होती, इससे मोहब्बत का इजहार होता। दिन के उजाले में इसकी खुराक पर जो खर्च होने वाला, इसके लिबास पर, इसकी तालीमी म्यार पर जो खर्चा था, उसे शीशे से ज्यादा, पानी की चमक से ज्यादा साफ सुथरा बनाता और इसकी कबूलियत के रात को सजदों में पढ़ के खुदा को रो के दिखाता। फिर खुदा घर तुम्हारे होते, अल्लाह जावेद शाह जैसा हीरो अता फरमा देता।